Student, good morning all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Property number 27 तक हो गया ना, 26 तक 26 तक हो गए थे। 26 प्रॉपर्टी नंबर 27 समझिए। इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल a to b fx d alpha x plus a to b alpha x d fx is equal to alpha b fb minus alpha a fa। ध्यान से समझो। देखो ये दो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, एक फंक्शन x का और एक अल्फा का। कभी-कभी क्वेश्चन आ जैसे मान लो x² का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सिंपल आप x2 अपॉन 3 लिखोगे। लेकिन अगर मैं x² का इंटीग्रेशन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x² बोल दूं तो ये केस भी ये x हो गया अपने आप में, क्योंकि ये और ये सेम होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। अब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, अगर हम टर्म में y बोले y का इंटीग्रेशन क्या होता है y² अपॉन 2। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ गया क्या है ना। तो यहाँ पे हम यही बात करना चाह रहे हैं कि वो फंक्शन है इसी किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जा रहा है प्लस अब तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, इंटीग्रेट करा जा रहा है तो इसका आंसर ये होगा अल्फा बी एफ बी माइनस अल्फा ई एफ ए। अब देखो न्यूमेरिकल में किस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी में क्या ना भूल गया। इंटीग्रल 0 to 5 x² + 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर फंक्शन fx क्या है हमारे पास x² + 1 है और अल्फा x क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। बताओ अपनी तरीका कितनी बात समझ में आई है। ये fx हो गया, Yes, sir. ये अल्फा x। Yes, sir. अब अभी जो मैंने लिखाया मैंने रब कर दिया इंटीग्रल 0 to 5 x² + 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फिर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2x into dx इज इक्वल टू क्या था हमारे पास भाई अल्फा बी a से लेके b तक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 into f में b रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा में 0 रखेंगे यहाँ पर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 into f में a रखेंगे तो 0 प्लस 1। बताओ ये है कुछ और का बोलो बताइए भाई, ये प्रॉपर्टी थी। Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख देता हूं एक बार a to b fx d alpha x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास a to b fx प्लस d alpha x प्लस a to b alpha x और d alpha x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास अल्फा b fb माइनस अल्फा a इनटू f। ये तो प्रॉपर्टी तो हमने लगा दी यहां पे है ना। तो उससे आप यहां लगा दो प्लस क्या है हमारे पास अल्फा x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इस बारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं ना x² का क्या आएगा 2x dx। कितना आ गया हमारे पास। तो ये हमें सिर्फ जो आंसर निकालना है ये निकालना है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये इधर कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 5 का 5 25 130 माइनस इसको उठा के उधर ले जाओ इंटीग्रल 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2x dx 130 ऐसी। अब बाकी आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में सारे इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती है, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2x होती है और 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 होती है, 4 से 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होती है,
इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए, बता दीजिए फाइनल आंसर क्या आया। आपका टाइम शुरू होता है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए आपको। और इसी प्रॉपर्टी पे अगली बार जेई के 2 2 अप्रैल को, सॉरी अभी 2 तारीख को पेपर हुआ है, शिफ्ट वन में एक क्वेश्चन आया था इसी प्रॉपर्टी पर। 60 सर 60 60 is the correct answer. 60 is the correct answer. बिल्कुल सही बात है बेटा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करिए इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन -1 to 1 greatest integer of mod x differentiation of 1 plus e की पावर -1 upon x। निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट दिया मैंने करने के लिए आपको। क्या होगा नहीं? सर हो नहीं पा रहा। देखो बेटा ये मॉड है ना, मॉड किस पे डिफाइन होगा ये वाला? जीरो पे। तो -1 से 0 0 ब्रेक कर दो यार, कितना कितना लग रहा है इस क्वेश्चन को। -1 से 0 से पीछे मॉड नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारे पास। आप लोगों ने उसी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दिया। 0 से 1 के बीच में मॉड पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो हटके तो सोचो क्वेश्चन को। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी तो क्वेश्चन तो 0 ही हो गया। बोलो क्यों भाई? यस सर। अब -1 से 0 के बीच में कोई नंबर तो ध्यान रखोगे नेगेटिव, तो क्या आएगा उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का इसका? -1। और ये वाला माइनस साइन कहां जाएगा? 0 जाएगा सर फिर। 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? फाइनली 0। एक इतनी देर में बोले किसी बात को। नेक्स्ट, greatest integer of -x is equal to greatest integer of -x -1 if x does not belong to integer। ठीक है ना? क्या हुआ, अपनी भूल गई? नो सर। T28 फर्स्ट पार्ट इसका, if the function fx increases and has a concave graph in the interval a comma b, then b minus a f a less than होगा इंटीग्रल a to b f x dx less than b minus a f a plus f b upon 2। Number second, if the function fx increases and has a convex graph in the interval a comma b, then b minus a f a plus f b upon 2 less than होगा a to b f l dx less than b minus a f b।
हाँ भाई अक्षर जी कैसा ग्राफ है और ये कैसा ग्राफ है बताओ। क्या सर? ये ग्राफ किस कैटेगरी में कॉन्वेक्स कॉन्केव कैसे कैसे ये दोनों फिर कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? कौन सा वाला कॉन्केव है ये वाला या ये वाला पहला वाला ये वाला पहला वाला। कॉन्केव ठीक है और ये कैसा है कॉन्वेक्स ओके भाई। यही बात क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कॉन्केव ग्राफ है तो जो उसका आंसर आएगा ये सेंटर वैल्यू में आएगा आपके पास b माइनस और अगर ये कॉन्वेक्स है भले कहलाएगा तो ये भी इंक्रीज ही तब आंसर इस फॉर्म में आएगा। अभी कैसे डिसाइड करते हैं डिफरेंशिएट करके ग्राफ कॉन्वेक्स है कॉन्केव है ये बताओ मुझे जल्दी। अच्छा फंक्शन पढ़ा रही है ना अभी हेलो नो सर। अच्छा ठीक है चलो फिलहाल नोट करो। तो जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट वाले क्वेश्चन करने हैं इंटीग्रेशन के तो एक प्रोसेस ये भी आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। सर कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे मतलब करेंगे? डिफरेंशिएशन से पता चलता है बेटा स्लोप से डिसाइड होता है स्लोप कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है सिखा देंगे अभी चलो कोई नहीं। प्लान नोट करो ये नोट कर लिया। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 20 कौन सी आ गई 9 द फॉलोइंग inequality is valid mod of a to b fs dx less than equal to a to b f mod of x dx mod of fs dx। तो ध्यान रखिए a less than equal to b or if a is not necessarily less than b then a to b fs dx less than equal to a to b mod of fs dx का mod। अगर हम a b से छोटा डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इसकी पूरी मॉड लगा देंगे ताकि इंटीग्रेशन के लिए नेगेटिव वाले क्या कर ले आप उसको पॉजिटिव कर लें। इसलिए दूसरी वाली प्रॉपर्टीज को कंडीशन को लिखा गया है ये किसी पूरे इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या है पूरे इंटीग्रेशन का अगर मॉड है तो मॉड हटाएंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और मॉड फंक्शन पे आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक या दो ही क्वेश्चन है किताबों में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास और ये क्वेश्चन आ भी चुका है ये लेवल पर जो क्वेश्चन आप पे कराया जाएगा एग्जाम में आ चुका है।
नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन हमारे पास एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू of the integral 10 to 19 sin x upon 1 plus x की पावर a dx। अब वैसे तो क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता इंटीग्रेट, प्रॉपर्टी के हिसाब से दिमाग लगाना है। और ये सॉल्यूशन है कि मॉड ऑफ x लाई कर रहा है 10 से 19 तक। अब x कुछ भी हो, साइन का जो एंगल होगा वो तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। बोलो भाई। और 10 से 19 के बीच में ये जो फंक्शन दे रखा है अगर 1 प्लस x की पावर 8 से डिवाइड कर लें तब ये लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। यस सर। बोलो। नहीं, ये लेस देन इक्वल टू Yes, sir. आएगा, ये तो लेस देन इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं इसको? यस सर। नहीं लिख सकते? बताओ। यस सर। डिस्टेंस देखिए इस इंटरवल में 10 से 19 में 1 प्लस x की पावर 8 बड़ा होगा x की पावर 8 से या नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब यहाँ पे Yes, sir. ये भी कर सकते हैं x की जगह 10 अंदर 10 की पावर 8 से बड़ा होगा। बोलो। यस सर। है कोई अगर x की जगह 10 रखते तो ये हमारा ऐड हो गया, ये नंबर तो इधर से इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। ठीक। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1 upon 1 plus x की पावर 8 less than 1 upon x की पावर 8 less than equal to 1 upon 10 की पावर 8 यही आएगा। बताओ। बोलो भाई। Yes, sir. अब अगर Yes, हम sir. Yes, sir. पहला और आखिरी ले लें तो 1 upon 1 plus x की पावर 8 less than equal to 1 upon 10 की पावर 8 हो गया। बोलिए। यस सर। और अगर हम इस पे मॉड लगा दें, मॉड लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रहेगा तो 10 की पावर 8 ही है। बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना? इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इक्वेशन नंबर 2 बोलूं तो फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से मेरे पास आ गया, यानी ये जो इन तीनों कंडीशन को अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को आपस में मर्ज करूंगा तो ये आएगा मेरे पास दिस इम्प्लाई मॉड ऑफ sin x upon 1 plus x की पावर 8 less than equal to 1 upon 10 की पावर 8। बोलो भाई। बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे क्या है? एस्टिमेट है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस। हमें जो वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के मॉडुलस की निकालनी है। और अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन का मॉडुलस हो तो लेस देन इक्वल टू लगाकर फंक्शन पे मॉडुलस लगाया जा सकता है। बोलो भाई। नहीं लगाया जा सकता? ठीक। और फंक्शन के मॉडुलस की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है? 1 सर एक बार और बता दीजिए। फर्स्ट और सेकंड के समझ में आ गई ये वाली बात नहीं आई? यस सर। नाउ अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मॉडुलस। यस सर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस वैल्यू फंक्शन बात तो एक ही है कि कैसे वैल्यू निकालनी है, इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस फंक्शन का मॉडुलस लेके चले और जब भी हमने प्रॉपर्टी रब कर दी उसके अकॉर्डिंग अगर फंक्शन का मॉडुलस है और मॉडुलस हटाएंगे तो लेस देन इक्वल टू लगाकर मॉड फंक्शन को लगा देंगे इंटीग्रेशन पे हटा के। ये जो प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अपने फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन के मॉड वाली वैल्यू गई वाली इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है लेस देन इक्वल टू 1 upon 10 की पावर 8। बोलो भाई। यस सर। ये आ गया लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 बाहर लिख दिया। यहाँ पे x आ गया, x की लिमिट लगी 10 से लेकर 19 तक। बोलो भाई।
तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ लिखा दो उसके बाद में यार क्या बन गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -8 into 19 - 10 हो गई। तो 10 की पावर -8 into कितना बन गया हमारे पास, बताओ ये 9 into 9 आ गया, बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. अब इसे मैंने 9 को लिख दिया 10 - 1, बोलो। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर -7 - 10 की पावर -8 आ जाएगा भाई। यस सर। बोलो। Yes, sir. यानी कि ये इसके ऊपर चल रहा था, ये इंटीग्रेशन के ऊपर चल रहा था इसके ऊपर। तो जब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फाइनली क्या होगा कि यानी कि 10 से इंटीग्रेशन mod of integration 10 to 19 sin x upon 1 plus x की पावर 8 dx इससे लेस देन इक्वल टू है, यानी इसमें से जो माइनस करके आ रहा है वो आ रहा है। तो आंसर भी क्या आएगा, लेस देन 10 की पावर -7 तो आएगा या कुछ और आ जाएगा, बताओ। अच्छा देखो ध्यान समझो, हम कह रहे हैं इसमें से माइनस करके जो आंसर आएगा वो इससे ज्यादा थोड़ी आ सकता है, ये तो ये होगा, ये ऐसे कम होगा, बल्कि ये भी नहीं होगा, इससे कम ही होगा। यस सर। क्यों भाई, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ आ रही है नहीं आ रही है ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, अब इससे लेस वैल्यू क्या होगी, अब आपका ऑप्शन है 10 की पावर -7 10 की पावर -8 10 की पावर -9 और 0, बताओ कौन सा आंसर सही है। ये ऑप्शन है यहाँ पे आ गया, जल्दी क्या है वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन की। अब फाइनल आंसर ये आ गया। अब ये फाइनल क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये आंसर हो गया। तो अब इससे लेस वैल्यू क्या होगी, 3 होंगे सर, 10 की पावर -8 9 10 और 0। बेटा नियरेस्ट वैल्यू देखो ना। चलो अगर मैं तो तुम्हारी बात खत्म कर देता हूं, लोगे ऐसे कर देता हूं 10 की पावर, अगर तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं चेंज कर देता हूं। मैंने कहा 10 की पावर -10 10 की पावर -8 10 की पावर -11 10 की पावर -12, अब बताओ कौन सी होगी। तो 3 ही तो होंगी ना अभी, क्या अब तो सर 4 हो जाएंगी। अब चालू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसे अगर मैं ऐसे कर दूं -6 इसे -5 इसे -4 इसे -8, तो कौन सी होगी लास्ट वाली लास्ट। 9 से 10। हां अरे इससे पीछे कौन आएगा, 10 की पावर -8 तो आएगा, पहले ये देखना था आपको नियरेस्ट वैल्यू में। तो आपकी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन बनाने पड़ना है। इस इंटीग्रेशन से लेस वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7 से पीछे कौन आएगा, 10 की पावर -8। -8 है ना। तो आंसर हो गया 10 की पावर -8। एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या वर्ड है पहला वर्ड, एस्टिमेट। एस्टिमेट करना है आंसर को, एक्यूरेट तो आंसर नहीं आ रहा है, एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मोर देन 1 करेक्ट में आता तो जो मेरे पहले वाले ऑप्शन तो चारों सही थे, 0 को छोड़ के सब सही हो जाते। यस सर। बात समझ में आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नोट करिए बहुत जल्दी।